वेल बच्चों, अगले हफ्ते तक नीट 26 का जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें अभी रजिस्ट्रेशन के समय भरना है। क्या हमें सर गैप सर्टिफिकेट या ड्रॉप सर्टिफिकेट अभी रिक्वायर्ड है या नहीं? बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। कल वाली वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कॉमन कमेंट आया था। इस वीडियो में मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो बताने वाला हूं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है और किस तारीख को आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाला है और एनडीए की तरफ से अभी तक क्या क्या नोटिफिकेशन आया है रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अपने दोस्तों को आप लोग को जरूर से शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, वो है neet.nta.nic.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जितनी वेबसाइट है वो सारी की सारी फेक वेबसाइट है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम 17 ईयर रखा गया है। अब ये 17 ईयर अब 31 दिसंबर 2026 के पहले पहले या उस दिन तक आपको 17 साल का मिनिमम हो जाना है। अगर हम बात करेंगे तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 40 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, आप लोग दे सकते हो पेपर को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजमेंट है जी। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में, सो पीसीबी में आपका ओवरऑल कितना होना चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं सो 50%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 40% और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 45% रखा गया है। ये परसेंटेज क्राइटेरिया है जी। अगर हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली 5 जनवरी को एनटीए का जो है एक नोटिस आया था कि उन्होंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा दें। अब आधार कार्ड में क्या अपडेट कराना है कि ऑल द कैंडिडेट्स appearing for NEET 26 are advised to ensure that their आधार कार्ड इज एक्यूरेट। ओके, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और ये अपडेटेड होना चाहिए सारे रिस्पेक्ट में। मतलब क्या, आधार कार्ड में जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यार जेंडर पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है, बहुत बड़ी जेंडर कभी कभी अनमोल जो है बहुत सारी लड़कियों का भी नाम होता है, तो जेंडर का कभी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपना जेंडर भी एक बार चेक कर लेना आधार कार्ड में क्या दिया हुआ है। फोटोग्राफ, बचपन का अगर फोटोग्राफ आप जाके अपडेट करवा लेना। एड्रेस एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो थंब इंप्रेशन है वो भी अपडेट करवा लेना, बिकॉज इससे आपका अटेंडेंस लिया जा सकता है जी। इवन यूडीआईडी कार्ड जो कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों हैं उनके लिए कि आप लोग इसको रेडी करवा लीजिए। और जितने भी बच्चे जो हैं वो कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इज अपडेटेड और ये वैलिड होना चाहिए। कौन कौन से बच्चों के लिए? ईडब्ल्यूएस, ठीक है, देन एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वाले बच्चों के लिए ये अपडेट आपको करवा लेना है। इन्होंने 5 तारीख को रिलीज किया है, क्योंकि बच्चे जब रजिस्ट्रेशन विंडो रिलीज होगा, कभी सर्वर काम नहीं करेगा, इवन साइबर कैफे बहुत भीड़ लगा रहेगा, तो आप लोग इसको अभी आप लोग अपडेट करवा लीजिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीट 26 रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है? सबसे पहली बात तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, इसको आप अभी खिंचवा लीजिए। जहां पे ये लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। इसका साइज 10 KB से 200 KB का होना चाहिए और ये जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपको करवा लेना है। यहां पर है ना बेटा जो लिखा गया है यहां पे, इसको 2026 कर लो, 2025 कर लो। ये 1 सितंबर 2025 के तक का आपके पास पोस्ट कार्ड फोटो लगेगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस मंथ, जनवरी के मंथ में ही फोटो को क्लिक करवा लेना, 2026 में ही आपका काउंट हो जाएगा जी, ठीक है। और ये 4/6 इसका साइज होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपका सिग्नेचर भी लगेगा, तो ये जब समय रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर्म भरोगे उस समय रहेगा। आपका व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, पेज आपका व्हाइट रहेगा और आपको ब्लैक से साइन करना है बच्चों, आपको ब्लैक से साइन करना है। ध्यान रखना है कि सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन द कैपिटल लेटर, मतलब ऐसे साइन नहीं करना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। इसका साइज भी 4 KB से 30 KB का होना चाहिए और इसका फॉर्मेट भी जेपेग होगा। थंब इंप्रेशन आपको लगेगा, लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन लगेगा, जिसको आपको कैसे करना है जी, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक पैड से आपको अपना थंब इंप्रेशन यहां पे देना है जी। बैकग्राउंड पेपर का आपका व्हाइट रहेगा, सेम आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का थंब इंप्रेशन आपको लगेगा जी। मेन चीज है क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत मैंडेटरी है बच्चों। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अभी आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही लगेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड हैव क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट फॉर अपलोडिंग। इसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप लोग अपडेट करवा लेना बच्चों, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉलो आउट करेंगे तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप ओवरसीज या एनआरआईज हैं तो आप लोग अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा,
व्हाइट बैकग्राउंड आपको रखना है बच्चों। ओके, व्हाइट आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, आप किस तारीख को फोटो ले रहे हैं वो भी आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर दी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। सेम आपका लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन लगेगा, ठीक है, और फिंगर, और ये सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, और ये उसका साइज है जी। सो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोले, गैप सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं देना है बच्चों, ये आपको काउंसलिंग के समय लगेगा। अभी आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कोड दिया जाएगा, कोड 1 कोड 2, तो इस साल के क्या कोड में चेंजेस हो रहे हैं जब रिलीज होगा फॉर्म तब मैं आपको बता दूंगा। बट 2 ही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, एक तो आपके पास क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, वरना जनरल वालों के लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो होगा बच्चों जनरल वालों के लिए वो 1700 होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 1600 होगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 1000 होगा, और जो फॉरेन बच्चे हैं उनको 9500 होगा जी, ठीक है। आइए जी, अच्छा अब सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा? अगर आप 2024 में देखेंगे तो ये 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ था, 25 में 7 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था, मतलब फ्राइडे के दिन आपका फॉर्म यूजुअली रिलीज किया गया था 24 और 25 में। तो एक्सपेक्टेड है कि 6 फरवरी 2026 को, मतलब फ्राइडे के दिन आपका जो फॉर्म होगा वो 2026 का रिलीज किया जाएगा। तो पहले आप लोग है ना सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना क्या आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, टिक कर देना हाँ सर अपडेटेड है। क्या क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, नहीं है तो स्कूल से आके कलेक्ट कर लो, टिक कर देना। क्या अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो क्या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड है, टिक कर देना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लो, क्योंकि जब एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा ना तो बहुत केओस क्रिएट होगा, सर्वर डाउन रहेगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए आप लोग इसको अभी ही प्रिपेयर करवा लीजिए। ऑल्सो बच्चों फ्री में आपके लिए 50,000 MCQs रखा गया है trackprep.in के ऊपर, आप जाके इसको जरूर से यूज करना। डेली 30,000 से भी ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, trackprep.in पे जाना है आपको, और इस प्रैक्टिस वाले पॉइंट पे क्लिक करके आप लोग यहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, कंप्लीटली फ्री है। तो फ्री वाले बच्चों के लिए 50,000 क्वेश्चन फ्री रखा गया है, और जो बच्चे 849 का प्लान लेंगे उनको 4.5 लाख का क्वेश्चन बैंक का रिपोजिटरी मिल जाएगा, साथ ही साथ वो कस्टम टेस्ट सीरीज का उनको एक्सेस मिलेगा। आप लोग अपने पेपर खुद से क्रिएट कर सकते हो कि फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 1, बायोलॉजी का 3 चैप्टर, इसको मिला के आप लोग अपना खुद का पेपर क्रिएट करके ऑफलाइन मोड में देके, इवन ट्रैक पर आपका ओएमआर स्कैनिंग का भी फीचर अवेलेबल है, आप उसके ओएमआर को स्कैन भी कर सकते हो। जितने भी अपकमिंग या ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज है उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। नीट 26 में एक्सपेक्टेड रैंक क्या आएगा और कॉलेज प्रेडिक्शन, इसका भी एक्सेस सिर्फ आपको 849 में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक आपको एक्सेस मिल जाएगा, ये एक बड़ी बात है। तो सर कैसे एनरोल करना है? आपको trackprep.in पे जाना है, 3 कस्टम टेस्ट भी फ्री है, पहले आप जाके क्वेश्चन की क्वालिटी को चेक कर लीजिएगा, फिर अपग्रेड टू प्रीमियम पे क्लिक करके आप लोग हैप्पी 15 कोड लगा देना, सो दैट कि आपको ये 849 में मिल जाएगा। आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे 8433771399, एंड ईमेल आईडी तो मैं उसको मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा, या तो डायरेक्टली इस यूट्यूब वीडियो से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। सीधा भी इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट 849 का सेट किया हुआ है। आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी जो रहेगा वो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, कि सो दैट कि मैं आपका एक्सेस ग्रांट करवा दूं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।